नमस्कार, मैं हूँ प्राची और आप सुन रहे हैं मेरी वाणी। तो दोस्तों, ये तो आप जानते होंगे कि हम सबकी ज़िंदगी में बहुत से लोग हमारे करीबी होते हैं, पर उनमें से सबसे ज़्यादा हम अपने माता पिता के करीब होते हैं। उनका दर्जा सबसे ऊपर होता है, मगर उनके अलावा एक और इंसान है जिनको हम अपने माता पिता जैसा ही दर्जा देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वो इंसान कौन हो सकता है। अच्छा चलिए, मैं ही बता देती हूँ। वो खास इंसान है हमारे गुरु, हमारी शिक्षिका, जिनकी वजह से आप और हम आज लायक बन पाए हैं। अब जब बात शिक्षिका की हो रही है तो हम सावित्रीबाई फुले जी को कैसे भूल सकते हैं। 3 जनवरी 1831 में जन्मी सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला टीचर थी और साथ ही साथ वो भारत के नारी मुक्ति आंदोलन की पहली नेता, समाज सुधारक और मराठी कवयित्री भी थी। इन्होंने बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए समाज का कड़ा विरोध झेला था। कई बार तो ऐसा भी हुआ जब इन्होंने समाज के ठेकेदारों के पत्थर भी झेले। 18वीं सदी में जब महिलाओं का स्कूल जाना भी पाप समझा जाता था, उस समय सावित्रीबाई फुले ने जो किया वो कोई आम बात नहीं थी। जब वो स्कूल पढ़ने जाया करती थी तब लोग उन पर पत्थर फेंका करते थे। इन सब के बावजूद उन्होंने अपने कदम कभी पीछे नहीं हटाए और ना ही वह अपने लक्ष्य से भटकी, बल्कि इन सबको झेलते हुए उन्होंने लड़कियों व महिलाओं को शिक्षा का हक दिलाया। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इनका विवाह 9 साल की उम्र में हो गया था, मगर उनके पति ने कभी उन्हें किसी चीज़ के लिए रोका नहीं, बल्कि उनके लगन से प्रभावित हो उन्हें आगे पढ़ना और लिखना सिखाया। सावित्रीबाई ने अहमदनगर और पुणे में शिक्षक बनने का प्रशिक्षण लिया और एक योग्य शिक्षिका बनी और अपनी इसी योग्यता के बल पर उन्होंने बहुतों को योग्य बनाया। आज अगर लड़कियां सफलता की बुलंदियों को छू पा रही हैं और पूरे हक के साथ पढ़ लिख पा रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें सावित्रीबाई फुले का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो चलिए, इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। फिर मिलूंगी आपसे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए सुनते रहे मेरी वाणी। धन्यवाद।